तेरा ससुराल तुझे मुबारक। गुप्ता परिवार में राम सरन और कमला अपने बेटे गगन और बेटी प्रिया के साथ रहा करते थे। प्रिया कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और गगन जॉब कर रहा था। हालांकि आजकल गगन की शादी की तैयारियां चल रही थी। ए जी, इनविटेशन सबके घर पहुंच गए हैं ना? कोई रह तो नहीं गया? अपनी तरह समझा है क्या? ओफो, मैं बस एक बात पूछ रही हूँ। हाँ भाई हाँ, सबको इनविटेशन पहुंच गया है। मेरा काम एकदम परफेक्ट होता है। अच्छा, और बालूशाही का ऑर्डर देने को कहा था, वो दे दिया? बालूशाही? बालूशाही? ऐसे क्यों चौंक रहे हो जैसे मैंने किसी भूत का नाम ले लिया हो? तुमने बालूशाही भी कही थी क्या? वाह, नहीं, वाह 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 वाह, तो ये है आपका एकदम परफेक्ट काम। याद ही नहीं कि क्या बताया था। अरे इतने सारे काम में एक काम दिमाग से स्लीप हो गया। वो तो ठीक है, पर अब मेहमानों का मुंह किससे मीठा कराएंगे? गुड़ से? अरे आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैंने बालूशाही का ऑर्डर दे दिया था। बताओ, भैया की शादी है और वो खुद ही काम कर रहे हैं। जिसकी तेरे जैसी बहन हो उसे अपनी शादी में काम करना ही पड़ता है। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर गगन की शादी काजल से हो जाती है। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर बहू है मेरी। लेकिन मुझसे थोड़ी कम है माँ। हाँ, तू तो अप्सरा है, तेरे सामने भला कोई कैसे टिक सकता है? अप्सरा है या शूर्पणखा है? क्या पीना, ऐसे ना बोलिए। अरे तुम जानती नहीं हो इसे, अभी जान जाओगी तो तुम भी कहोगी कि हाँ ये तो शूर्पणखा है। और तुम कौन हो? कुंभकर्ण? अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, बहू भी सोचेगी ये लोग हर समय लड़ते ही रहते हैं। अरे नहीं पिताजी, भाई बहनों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। अरे ये कोई झगड़ा थोड़ी ना है, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। काजल ये देखकर बहुत खुश थी कि उसे ऐसा ससुराल मिला है जिसमें सब इतने खुश मिजाज और मजाकियाँ हैं। एक दिन काजल कमला से बात कर रही थी, तभी प्रिया वहाँ आई और बोली, अरे मैं तो डर ही गई थी। क्यों, क्या हुआ? भाभी इस तरह से छुप कर बैठी हुई है, मुझे दूर से देखने में लगा जैसे कोई बंदर बैठा हो। क्या तुम भी प्रिया कुछ भी बोलती हो? भग पगली, ऐसा बोलते हैं क्या अपनी भाभी को? अरे मैं मजाक कर रही थी ना, देखो भाभी भी तो हंस रही है। हाँ ठीक है, चल अब जा हमारे लिए चाय बना कर ला। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। काजल को भी ये मजाक बुरे नहीं लग रहे थे, पर अचानक ये मजाक बाहर वालों के सामने भी होने लगे। कैसी हो कमला बहन, पैरों का दर्द ठीक है क्या अब? हाँ बस ठीक है, तुम सुनाओ। अरे मेरे भी जोड़ों में दर्द रहता है। अच्छा तुम्हारी बहू कहाँ है? बहू से तो मिलवाओ। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। इनसे मिलो, ये हमारी पड़ोसन है। नमस्ते आंटी जी। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ प्रिया आई। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? अरे भाभी, मैंने नोटिस नहीं किया अभी तक, आपके दांत कैसे अजीब से है ना। क्या मेरे दांत? हाँ आपके दांत, भाभी देखो ना जरा, भाभी के दांत बिल्कुल चूहिया जैसे लग रहे हैं। हाँ थोड़े थोड़े तो लग रहा है। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। चूहिया जैसे नहीं, खरगोश जैसे। जैसे खरगोश कोई चीज को कुतरता है वैसे ही भाभी भी कुतरती है। ये क्या बोल रही हो तुम प्रिया? आंटी बैठी हुई है ना? अरे हाँ, आंटी को तो मैं भूल ही गई थी। आंटी आप भी देखिए और बताइए, भाभी के दांत किस तरह के लग रहे हैं, चूहिया या खरगोश? मुझे पता नहीं। अरे गौर से देखना, बिल्कुल खरगोश के जैसे दांत है इसके, और खाती बिना खरगोश की तरह ही है। काजल को ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी और बुरा भी लग रहा था। अरे बहू कुछ खा कर दिखाओ जरा, फिर हमें पता चले। मुझे कुछ काम है, ये बोलकर काजल अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास और ननद किसी के सामने इस तरह से उसका मजाक उड़ा सकती हैं। चलो बहू, मार्केट जाना है। जी माँ जी अभी आई। मैं भी चलूँगी। तीनों मार्केट जाती हैं। रास्ते में तो प्रिया कुछ नहीं कहती, लेकिन एक दुकान पर पहुंचकर फिर से काजल का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। भैया जरा वो वाली साड़ी दिखाइए। अरे बाप रे! क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस आपकी चोटी देख रही थी। आप इंसान ही हो ना या डायन हो? अरे कैसी खतरनाक चोटी है आपकी। क्या बोल रही हो प्रिया तुम? मम्मी जरा भाभी की चोटी देखो, बताओ मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? ऐसी चोटी तो डायनों की होती है ना।
ऐसे बात तो तू सही कह रही है। इसके पैर चेक करो, कहीं पैर भी उल्टे तो नहीं है। ये सुनकर दुकान वाला भी हंसने लगता है और प्रिया काजल की साड़ी उठाकर उसके पैर देखने लगती है। काजल उसे झटक देती है। स्टॉप इट प्रिया। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हो? भैया जरा आप भी देखिए ना मेरी भाभी की चोटी और बताइए कि इंसान है या डायन। मैं दूसरी दुकान पर जा रही हूँ। काजल ये बोलकर उठी और आगे बढ़ गई। उसे अपनी सास और ननद की ये हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। फिर एक दिन, दूध वाला आया है, जाओ कोई दूध ले लो। जी माँ जी मैं लेती हूँ। अरे भैया आजकल बड़ा पतला दूध दे रहे हो, क्या बात है? अरे क्या बताए भाई, गाय बीमार चल रही है। हाँ, आप लोगों के तो बस यही बहाने हैं। सही कहा माँ जी आपने। ये बातें चल रही थी तभी वहाँ प्रिया आ गई और फिर से काजल का मजाक उड़ाने लगी। वैसे भाभी आज ना मुझे आपको देखकर किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? वही हमारी एक पुरानी नौकरानी थी उसकी क्योंकि वो भी ना बिल्कुल आप ही की तरह कपड़े पहनती थी। What? आप इंग्लिश बोल लेती हो, वो नहीं बोल पाती थी, बस ये एक फ़र्क है। पर दिखने में दोनों की दोनों ही गंवार। तो सही कह रही है प्रिया। अगर अभी ये दूध वाले भैया के साथ खड़ी हो जाए तो लोग यही कहेंगे कि ये इन्हीं की बीवी है। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये बात तो आपने गलत कही। मेरी पत्नी तो इनसे भी अच्छे कपड़े पहन दिया। अरे इस पे तो हाई फाई बनता है भैया, आपने तो गर्दा उड़ा दिया। काजल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दूध लेकर अंदर चली जाती है। उसी शाम एक प्लम्बर उनके घर में काम करने आता है तो उनके सामने भी ऐसा ही कुछ होता है। भैया ये टैप खराब हो गई है, इसे ठीक कर दो। इसमें से पानी निकलता है तो ये बहुत ज़ोरों से हिलती है। हाँ जी अभी करता हूँ, बस 5 मिनट दो। हाँ भैया जल्दी से कर दो क्योंकि ये टैप बिल्कुल मेरी भाभी की नाक की तरह हो गई है। क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम प्रिया? अरे जब आप हंसती हो ना तो आपकी नाक ऐसे ही हिलती है जैसे ये टैप खोलने पर हिलती है। प्रिया कुछ सोच समझ कर बोला करो। अरे मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही हिलती है आपकी नाक और कभी कभी तो उसमें से पानी भी निकलता है। ये बात तूने सही कही बेटा, जब बहू हंसती है तो उसकी नाक निकल पड़ती है। क्या सच में ऐसा? फिर तो मैं भी देखना चाहूँगा। आप लोग कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। ये मजाक नहीं है, अपमान है। अरे बहू इतना क्यों सीरियस हो रही है? इट्स अ जोक भाभी, चल। नो इट्स नॉट। ये बोलकर काजल गुस्सा होकर चली गई। पहले उसे लगता था कि उसकी ननद और सास मजाक करती हैं, पर अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा था। इन लोगों को मुझसे दिक्कत क्या है? खास तौर पर प्रिया को। वही हमेशा ऐसी बातों की शुरुआत करती है और फिर माँ जी उसका साथ देती हैं। कम से कम उन्हें तो प्रिया को समझाना चाहिए कि ये गलत है। अब अगली बार कुछ होगा तो मैं बोल दूंगी। काजल जिस अगली बार के बारे में सोच रही थी वो अगले ही दिन आ गया, क्योंकि उस दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। अरे माँ आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो सरला बहन? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ। जी बस भगवान की कृपा है। मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ माँ। कैसे बोलती हो भाभी? मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप मिल गया हो। प्रिया माइंड योर लैंग्वेज। अरे इतना गुस्सा क्यों आ रही है? वो तो मजाक कर रही है। मजाक की एक हद होती है। मेरे मायके वालों के सामने मेरा मजाक उड़ाना कहाँ की सभ्यता है? आज तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अब अचानक क्या हो गया? दिक्कत हर बार होती थी पर आप लोगों को दिखता नहीं था। और प्रिया तुम जब अपने ससुराल जाओगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा, मायके में पड़े रहने से तो सिर्फ बातें ही बनाना आती है। बहुत जबान संभाल कर बात करो मेरी बेटी से। ये उसका मायका है, वो जो चाहे करे, तुझे क्या है? तुझे ज्यादा दिक्कत है तो तुझे तेरा मायका मुबारक, चली जा अपनी माँ के साथ। अरे आप लोग क्यों छोटी सी बात पर लड़ रहे हो? और काजल तो जरा से बर्दाश्त करना सीख ले बेटा। इतनी कोई गलत बात तो नहीं कही थी प्रिया ने। मजाक को ना मजाक की तरह लिया कर। मम्मी आप भी इनकी साइड ले रही हो? काजल का दिल टूट चुका था। उसने मान लिया था कि यही उसका जीवन है। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरे और फिर एक दिन उसकी सहेली उससे मिलने आई। मेरी भाभी के हाथ का खाना ना सोच समझ कर खाना, कहीं दस्त ना लग जाए। हाँ बेटा, फिर तुम कहोगी हमारे घर आने से तुम्हारा पेट खराब हो गया। एक बार ना हमने इनका बनाया खाना कुत्ते को डाला था, अगले दिन कुत्ता मरा हुआ मिला। हाँ हाँ वेरी फनी। अब मैं अपनी सहेली से अकेले में बात कर लूँ? हाँ करो ना, आपने कब रोका है? तुम इन लोगों को ऐसी बात क्यों करने देती हो, वो भी एक बाहर वाले के सामने?
अरे मैंने कितनी बार कहा इन लोगों से, पर इनको समझ में ही नहीं आता। तो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब तो इनको इन्हीं की गेम में फंसा दे। अरे पर कैसे? तब काजल की सहेली उसे एक प्लान बताती है और अगले ही दिन से काजल उस प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। अरे हाँ, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, ये मेरा हिडन टैलेंट है। यकीन नहीं हो रहा, गाकर बताऊँ, सुनो। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। काजल बहुत ही बेसुरी आवाज़ में गाती है। प्रिया ये सब छिपकर सुन रही थी। वो सोचती है, अरे बाप रे, भाभी की आवाज़ तो बहुत ही खतरनाक है। किसी दिन मेहमान आए तो इनको सबके सामने गवाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि काजल ये सब एक प्लान के तहत कर रही है। 2 दिन बाद प्रिया का बर्थडे आया और उसने सबके सामने काजल से गाने को कहा। आज ना मेरे बर्थडे के मौके पर मेरी भाभी गाना गाकर सुनाएंगी। उनकी आवाज़ ना बहुत सुरीली है, एकदम जियान की तरह। अरे नहीं नहीं प्रिया, मैं नहीं गा सकती। अरे उसका बर्थडे है आज, कम से कम आज तो उसकी बात को मत टाल। काजल कई बार मना करती है। वो दिखाना चाह रही थी जैसे उसे डर लग रहा हो, लेकिन अंत में वो गाना शुरू कर देती है और बहुत सुरी लगाती है। सब लोग प्रिया को छोड़कर काजल की तारीफ करने में लग जाते हैं। मैं तो इनका मजाक उड़वाना चाहती थी, पर यहाँ तो बाजी उल्टी ही पड़ गई। मेरे बर्थडे पर मुझे ही कोई नहीं पूछ रहा। तो कह रही थी ये बहुत बुरा गाती है। अरे उस दिन फ़ोन पर फटे बांस जैसा गा रही थी, आज पता नहीं क्या हुआ। खैर जो भी हुआ, तेरा बर्थडे तो गया। क्या हुआ प्रिया, कुछ चिंतित लग रही हो? और माँ जी आप भी, ये खुशी है या गुस्सा? और सब लोग ये देखो, प्रिया का मुंह तो बिल्कुल प्रिया के बर्थडे केक जैसा लाल हो गया है, एकदम रेड वेलवेट केक। सही कह रही हो काजल, ऐसा लग रहा है किसी ने चाटे लगा दिए हो। तुझे शर्म नहीं आती सबके सामने अपनी बहन के बारे में ऐसे बोलते हुए? अरे मजाक कर रहा हूँ, आप लोग भी तो ऐसे ही मजाक करती हो, और मजाक करती हो तो मजाक सहने की भी हिम्मत रखो। हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पार्टी खत्म, आप लोग जाइए, मैं सोने जा रही हूँ। अरे रुक तो बेटी। इस चीज़ से प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर लेट जाती है और रोने लगती है। अब वो काजल की बेइज्जती करने का अगला मौका ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि उसे बदला चाहिए था। आज सबके सामने मेरी बेइज्जती करके भाभी ने अच्छा नहीं किया, इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन उनके घर पड़ोसन काला नमक मांगने आती है और प्रिया को अपना मौका मिल जाता है। अरे कमला बहन जरा काला नमक तो दे दो। प्रिया आंटी को काला नमक दे दे बेटा। अरे मम्मी भाभी से बोल दीजिए ना, उन्हें सूट करेगा। क्या मतलब? मतलब जैसे नमक काला वैसे ही भाभी की शक्ल भी काली। हाँ वैसे ये बात तो तुमने सही कही। जब आई थी ना तो थोड़ी तो गोरी थी, अब तो देखो कैसी काली सी हो गई है। हाँ सही कहा आपने। अपने घर में तो मैं अच्छी खासी गोरी थी, क्योंकि मेरे घर में एसी लगा हुआ है ना, वहाँ मैं हर समय एसी में रहती थी। पर अब क्या करूँ, यहाँ तो हर समय गर्मी में रहना पड़ता है। मेरे मायके में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, यहाँ तो 10-10 घंटे वॉशिंग मशीन के पास ही खड़े रहना पड़ता है, धूल धक्कड़ में। काला होना तो स्वाभाविक है। काजल तुमने तो बखिया उधेड़ दी। अपना पासा उल्टा पड़ता देख कमला और प्रिया गुस्से से तिल मिला गई। आपका मायका इतना ही अच्छा है तो चली जाइए ना वहाँ। आपका मायका आपको मुबारक, ससुराल में क्यों पड़ी है? क्या प्रिया, तुम भी ना बड़ी मजाकिया हो। अब ससुराल जैसा भी हो रहना तो पड़ेगा ना। हाँ पर ये बात तुम कहाँ समझोगी, तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। अरे वो उसकी मर्जी है जो उसने अभी तक शादी नहीं करी, वरना मेरी बेटी के लिए तो लड़कों की लाइन लगी है। अरे वाह माँ जी, आप तो प्रिया से भी अच्छा मजाक करने लगी हो। सही कहा काजल तुमने, कमला बहन ने कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक दी। तुम काला नमक लेने आई थी ना, तो लो और निकलो। यहाँ खड़े होकर बातें क्यों बना रही हो? शुरुआत तो प्रिया ने करी थी। चलती हूँ मैं। प्रिया और कमला का जब अपना मजाक उड़ा तो उन्हें समझ में आया कि किसी के सामने इस तरह की बातें होने से कैसा लगता है, लेकिन अभी उन्हें ये बात पूरी तरह समझ आनी बाकी थी। काजल मैंने तुमसे कहा था खीर बना देना, आज बहुत मन हो रहा है, बनाई क्या? हाँ जी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। काजल किचन में गई और 5 कटोरियों में खीर लेकर आई और सबको अपने हाथों से दी। लेकिन प्रिया ने जैसे ही खीर खाई तो वो बोली, छी छी, ये खीर है या नमकीन जवे? बहू ये क्या बनाया है तुमने?
तुम्हारी माँ ने तुम्हें खीर बनाना नहीं सिखाया क्या? अरे इतनी अच्छी खीर तो है, तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ और नहीं तो क्या, मुझे तो मज़ा आ गया खाकर। पागल है ये लोग। पागल नहीं है पापा, इन्हें काजल का मजाक उड़ाने का शौक है। हर समय उसकी हर बात का मजाक उड़ाती रहती हैं। हाँ ये भी बात सही कही तुमने, मैंने भी नोटिस किया है कि ये लोग बहुत मजाक उड़ाती है उसका। अरे पर आज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये खीर सचमुच बहुत बेकार है। बस करो, चुपचाप खाओ। प्रिया अपनी खीर की कटोरी लेकर रामसरन के पास जाती है और उसे खीर खिलाती है। अब बताइए ये अच्छी है या बुरी? लो आप भी खाओ भैया। ये तो सचमुच नमकीन है। अरे हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया काजल? मैं तो बस ये चाहती थी कि इनकी बात सच हो। अगर मैं अच्छी खीर भी खिलाती तब भी ये लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते, तो मैंने सोचा जैसा इनको बोलना है वैसा ही खिला दूँ। ये क्या बकवास है? नहीं बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग उसकी हर सही बात का मजाक उड़ाते हो। आज उसने सही सबक सिखाया है तुम लोगों को। हर चीज़ में कमी निकालने का शौक है ना, तो कमी वाली चीज़ ही मिलेगी तुम्हें अब। पर पापा। क्या पर पापा? वो बड़ी है तुमसे और तुम हर समय उसका मजाक उड़ाती रहती हो। एक हद होती है। मजाक जगह, समय, लोग और रिश्ता देख कर किया जाता है। और एक बात और, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है। मजाक करो पर मजाक उड़ाओ मत। बिल्कुल सही बात। इस मामले में मैं भी पूरी तरह से काजल के साथ हूँ। उसने आप लोगों से तंग आकर ही ऐसा काम किया है। रामसरन और गगन की डांट सुनकर आखिरकार कमला और प्रिया को शर्म आ जाती है और वो लोग काजल से माफ़ी मांगते हैं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने इस पगली का साथ दिया। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि सबकी इज्जत की जानी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सास हो या बहू, लड़का हो या लड़की, हर किसी की। ये सुनकर प्रिया उसके गले लग गई और उन दोनों के बीच का द्वेष खत्म हो गया।